हेलो एवरीवन, दिस इज प्राची गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीरीज में हम फॉर्मूला क्रिएट करने के आज कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। जैसे हम फॉर्मूला कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे कॉपी करते हैं, फंक्शंस को हम कैसे यूज करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कौन कौन से बिल्ट इन फंक्शंस अवेलेबल हैं। इस सीरीज के पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो उन्हें जरूर देखें और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले लॉन्च करते हैं हम एक्सेल एप्लीकेशन। एक्सेल एप्लीकेशन लॉन्च करने के लिए हम सर्च बॉक्स में टाइप करेंगे एक्सेल और यहाँ से एक्सेल ऐप पे हम डबल क्लिक करेंगे। ये एक्सेल एप्लीकेशन लॉन्च हो गया। अब हमें ओपन करना है एक्सेल का ब्लैंक वर्कबुक। उसके लिए हम यहाँ पे ब्लैंक वर्कबुक पे हमने डबल क्लिक किया। ये एक्सेल का ब्लैंक वर्कबुक ओपन हो गया। अब हम इस वर्कबुक को सेव कर लेते हैं। तो सेव करने के लिए हम करेंगे फाइल, सेव। अब हमें जिस भी लोकेशन पे सेव करना है इस फाइल को, हम उस लोकेशन को यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे। हमें इसे सेव करना है डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे एक फोल्डर है एक्सेल फोल्डर। हम इस ब्लैंक वर्कबुक को इस फोल्डर में सेव कर लेते हैं और यहाँ पे दे देते हैं वर्कबुक का नाम। वर्कबुक का नाम हमने दे दिया सेशन 7 और फिर हम क्लिक करेंगे सेव पे। तो ये एक्सेल का ब्लैंक वर्कबुक सेव हो गया हमारे डेस्कटॉप पे एक्सेल फोल्डर में सेशन 7 के नाम से। इस वर्कबुक में हमारे पास ये सारे हैं कॉलम्स, ए बी सी डी, ये सारे हैं कॉलम्स और 1 2 3 4 ये सारे हैं रोज। और ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्सेस आप देख रहे हैं इन्हें हम सेल्स कहते हैं, जिनमें हम अपना डेटा एंटर करते हैं या फॉर्मूला राइट करते हैं। हर सेल का अपना अपना एक एड्रेस होता है। फॉर एग्जांपल हमने ये सेल सेलेक्ट किया, इस सेल का एड्रेस है C2। सेल का एड्रेस यहाँ डिस्प्ले होता है, इस सेल का एड्रेस है C2। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सेल है ये C कॉलम में और सेकंड रो में है। इस सेल की जो लोकेशन है वो C कॉलम और सेकंड रो है। एक और एग्जांपल लेते हैं। हमने एक और सेल सेलेक्ट किया, इस सेल का एड्रेस है C7। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सेल है इसकी लोकेशन है C कॉलम एंड 7th रो। C कॉलम एंड 7th रो। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। हमने एक और सेल सेलेक्ट किया, इस सेल का एड्रेस है G5। इसका मतलब ये हुआ जो ये सेल है वो G कॉलम में है और 5th रो में है। तो इस तरीके से हम सेल के एड्रेस को रीड करते हैं। एक्सेल में फॉर्मूला हम कैसे क्रिएट करते हैं ये हमने लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया था। आज के सेशन में हम फॉर्मूला क्रिएट करने के कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि फॉर्मूला के क्या क्या एलिमेंट्स हो सकते हैं। A formula can consist of following elements. सबसे पहला एलिमेंट है मैथमेटिकल ऑपरेटर, जिसमें एडिशन के लिए हम प्लस ऑपरेटर यूज करते हैं, मल्टीप्लिकेशन के लिए हम एस्ट्रिक ऑपरेटर यूज करते हैं, सब्सट्रैक्शन के लिए हम माइनस ऑपरेटर यूज करते हैं, डिवीजन के लिए हम स्लैश ऑपरेटर यूज करते हैं। इस तरीके से और भी बहुत सारे मैथमेटिकल ऑपरेटर हैं। तो सबसे पहला एलिमेंट हो सकता है मैथमेटिकल ऑपरेटर। दूसरा एलिमेंट हो सकता है वैल्यू या टेक्स्ट। वैल्यू और टेक्स्ट। फॉर्मूला में वैल्यूज भी हो सकती हैं और टेक्स्ट भी हो सकता है। फॉर्मूला में वैल्यूज भी हो सकती हैं और टेक्स्ट भी हो सकता है। तीसरा एलिमेंट है सेल रेफरेंसेस। सेल रेफरेंसेस में हम किसी पर्टिकुलर सेल को भी ले सकते हैं, सेल का एड्रेस भी ले सकते हैं, सेल का नेम भी ले सकते हैं, या फिर हम सेल की पूरी रेंज भी ले सकते हैं। सेल नेम और सेल रेंज। फोर्थ एलिमेंट है बिल्ट इन फंक्शंस। वर्कशीट में हमारे पास बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस हैं, हम उनको भी यूज कर सकते हैं फॉर्मूला में। बिल्ट इन फंक्शंस। अब इन सारे एलिमेंट्स को हम एक एक करके समझते हैं, इनको हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं। तो इसके लिए हम वापस एक्सेल वर्कबुक में चलते हैं। तो हम सबसे पहला एलिमेंट हमारा मैथमेटिकल ऑपरेटर, हम इसको समझते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें नंबर 3 और नंबर 5 को ऐड करना हो, नंबर 3 और नंबर 5 को ऐड करना हो और उसके रिजल्ट को हमें A1 सेल में डिस्प्ले करना हो। ये है A1 सेल, इस सेल का एड्रेस यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। ये है A1 सेल, इसका मतलब है A रो एंड फर्स्ट, A कॉलम एंड फर्स्ट रो। A का मतलब है A कॉलम और 1 का मतलब है फर्स्ट रो। ये है A1 सेल। तो नंबर 2 और नंबर 5 को, इन दोनों को ऐड करके हमें A1 सेल में डिस्प्ले करना है। तो इसके लिए हम मैथमेटिकल ऑपरेटर प्लस ऑपरेटर यूज करेंगे ऐड करने के लिए। एडिशन के लिए हम प्लस ऑपरेटर यूज करते हैं। तो हम A1 सेल में एक फॉर्मूला राइट करेंगे नंबर 2 और नंबर 5 को ऐड करने के लिए। अब फॉर्मूला हमेशा इक्वल साइन से स्टार्ट होता है, ये तो हम जानते ही हैं, ये हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था। तो A1 सेल में हम सबसे पहले एंटर करेंगे इक्वल साइन। उसके बाद हमारा पहला नंबर है 2
और फिर हमें चूंकि ऐड करना है तो उसके लिए ऐड करने के लिए हम राइट करेंगे प्लस ऑपरेटर, और 2 में हमें 5 को ऐड करना है तो फिर हमने यहाँ पे 5 एंटर कर दिया। अभी हमारा फॉर्मूला हो गया कंप्लीट। अब हमें इसका रिजल्ट डिस्प्ले करना है A1 सेल में। तो रिजल्ट कैलकुलेट करने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए हमें प्रेस करना है एंटर की। तो ये देखिए जैसे ही हमने एंटर की प्रेस किया 2 + 5 = 7 यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। और जैसे ही हमने A1 सेल सेलेक्ट किया, हमने A1 सेल में जो भी फॉर्मूला राइट किया था वो फॉर्मूला यहाँ पे फॉर्मूला बार में डिस्प्ले हो रहा है। तो इस तरीके से मैथमेटिकल ऑपरेटर यूज करते हैं, फॉर्मूला में। अब नेक्स्ट एलिमेंट है वैल्यू या टेक्स्ट। अभी इस एग्जांपल में हमने दो नंबर्स को ऐड किया था, 2 और 5, दो वैल्यूज को यूज किया था। पर फॉर्मूलाज में हमेशा हम वैल्यूज ही नहीं, हम टेक्स्ट भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम ऐसा करते हैं, हम C3 सेल में दो टेक्स्ट को ज्वाइन करके डिस्प्ले करते हैं। तो हेलो ये हमारा पहला टेक्स्ट है और आनंद हमारा दूसरा टेक्स्ट है। इन दोनों टेक्स्ट को हम ज्वाइन करके C3 सेल में डिस्प्ले करेंगे। ज्वाइन करने के लिए हम एक्सेल में एक बिल्ट इन फंक्शन यूज करेंगे। उस बिल्ट इन फंक्शन का नाम है कंकैटिनेट फंक्शन। तो हमें चूंकि फॉर्मूला राइट करना है तो हम C3 सेल में सबसे पहले राइट करेंगे इक्वल साइन, और फिर फंक्शन हम यूज कर रहे हैं कंकैटिनेट फंक्शन। तो फंक्शन का नाम हमने टाइप किया और यहाँ पे सजेशंस में से हमने कंकैटिनेट फंक्शन सेलेक्ट कर लिया। पहला टेक्स्ट है हमारा टेक्स्ट वन है हमारा हेलो। तो यहाँ पे हमने एंटर कर दिया हेलो, और फिर कॉमा के बाद दूसरा टेक्स्ट 2 है हमारा आनंद। तो यहाँ पे हमने आनंद एंटर कर दिया। टेक्स्ट हमेशा डबल कोट्स में एंटर करते हैं, इसलिए हमने हेलो और आनंद दोनों को हमने डबल कोट्स में एंटर किया और लास्ट में ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ब्रैकेट जब भी हम ओपन करते हैं तो क्लोज करना मैंडेटरी है। अब हमारा हो गया फॉर्मूला कंप्लीट। अब हमने एंटर की प्रेस किया रिजल्ट के लिए। तो ये देखिए हेलो और आनंद यहाँ पे एक साथ डिस्प्ले हो गया। अब हमें हेलो और आनंद के बीच में स्पेस भी चाहिए, तो हम ऐसा करेंगे हेलो और आनंद के बीच में हम एक स्पेस और ऐड कर देंगे डबल कोट्स के अंदर। तो ये हमारा एक टेक्स्ट हमने और ऐड कर दिया डबल कोट्स के अंदर। ये हमने स्पेस, इसमें हमने डबल कोट्स में हमने एक स्पेस दे दिया और हमने एंटर की हिट किया। अब हमारे पास यहाँ पे 3 टेक्स्ट हो गया। पहला टेक्स्ट हो गया हेलो, दूसरा टेक्स्ट हो गया स्पेस, और तीसरा टेक्स्ट हो गया आनंद। और हमने एंटर प्रेस किया तो ये देखिए हेलो और आनंद के बीच में एक स्पेस ऐड हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि फॉर्मूलाज में हमेशा वैल्यूज ही नहीं, हम टेक्स्ट भी एंटर कर सकते हैं, टेक्स्ट भी यूज कर सकते हैं फॉर्मूलाज में। नेक्स्ट फॉर्मूला एलिमेंट है सेल रेफरेंस। तो अभी तो इन दोनों एग्जाम्पल में हमने डायरेक्टली वैल्यू को यूज किया था। पहले एग्जाम्पल में हमने नंबर 2 और नंबर 5 को ऐड करके A1 सेल में डिस्प्ले किया, और सेकंड एग्जाम्पल में हमने दो टेक्स्ट वैल्यू हेलो एंड आनंद, इन दोनों टेक्स्ट वैल्यू को हमने ज्वाइन किया और C1 सेल में डिस्प्ले किया। डायरेक्टली वैल्यूज को ना यूज करके हम चाहे तो सेल के एड्रेस को भी यूज कर सकते हैं फॉर्मूला में। फॉर एग्जाम्पल हम कुछ वैल्यूज एंटर करते हैं इस शीट पे। हमने A5 सेल में एक वैल्यू एंटर की 12, A6 सेल में हमने 13, और A7 सेल में हमने 15, और A8 सेल में भी हम कोई वैल्यू एंटर कर लेते हैं 19। ये हमने कुछ वैल्यूज एंटर कर ली ये कुछ सेल्स में। अब हमें A5 सेल, A6 सेल, A7 सेल और A8 सेल में जो भी वैल्यू गिवन है, हमें उन सारी वैल्यूज को सम करके हमें A9 सेल में डिस्प्ले करना है। इन सारे सेल्स में A5, A6, A7, A8, इन सारे सेल्स में जो भी वैल्यू गिवन है, हमें इन सारी वैल्यूज को हमें ऐड करके A9 सेल में डिस्प्ले करना है। तो हम क्या करेंगे, हम फॉर्मूला राइट करेंगे। तो फॉर्मूला शुरू होता है इक्वल साइन से। तो सबसे पहले हमने एंटर कर दिया इक्वल साइन, और सबसे पहले हमें कौन से सेल को ऐड करना है, सबसे पहला हमारा सेल है A5 सेल। अभी हमें 12, 13, 15, 19 ये वैल्यूज नहीं हमें एंटर करनी है, हमें सेल का एड्रेस एंटर करना है। तो हमारा सबसे पहला सेल का एड्रेस है A5 सेल, तो हम यहाँ राइट करेंगे A5 सेल। अब हम A5 सेल में हमें प्लस करना है A6 सेल की वैल्यू को, तो हम प्लस करने के लिए प्लस ऑपरेटर यूज करेंगे। अब नेक्स्ट सेल हमारा A6 सेल, तो यहाँ हमने एंटर कर दिया A6 सेल। हम चाहे तो फॉर्मूला टाइप करें या फिर हम माउस पॉइंटर यूज करके सेल को सेलेक्ट, हम चाहे तो एड्रेस टाइप करें या फिर हम माउस पॉइंटर यूज करके हम सेल को सेलेक्ट करें, दोनों ही एक ही बात है। तो अब हम A7 सेल को हमने माउस पॉइंटर यूज करके सेलेक्ट कर लिया। अब हमें प्लस करना है A8 सेल को A7 सेल में, तो हमने यहाँ पे प्लस ऑपरेटर यूज किया और फिर हमने A8 सेल को भी सेलेक्ट कर लिया। अभी हमारा फॉर्मूला हो गया कंप्लीट। हमें इसके रिजल्ट को कैलकुलेट करना है और डिस्प्ले करना है। तो हमने हिट किया एंटर की, तो ये रहा इसका रिजल्ट। हमने A5, A6, A7 और A8 सेल की वैल्यूज को हमने सम करके A9 सेल में डिस्प्ले कर लिया।
तो इस तरीके से हम सेल के रेफरेंस को यूज करते हैं फॉर्मूला में। अभी हमने डायरेक्टली वैल्यूज को नहीं यूज किया है, हमने सेल के रेफरेंस को यूज किया है। अब इन सेल में से जितने भी सेल्स को हमने इस फॉर्मूला में यूज किया है, A5, A6, A7 और A8, इन सारे सेल्स में से किसी भी सेल की वैल्यू को अगर हम चेंज करेंगे तो रिजल्ट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हम A7 सेल की वैल्यू को 15 से हम 16 कर देते हैं, तो क्या होगा, हम जैसे ही एंटर की हिट करेंगे तो रिजल्ट चेंज हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे रिजल्ट चेंज होके 60 हो गया। तो अभी ये जो फॉर्मूला है वो किसी सेल पे किसी वैल्यू पे डिपेंडेंट नहीं है, वो सेल पे डिपेंडेंट है। इस सेल में, इस फॉर्मूला में जितने भी सेल्स यूज हुए हैं, इन सेल में से किसी की वैल्यू अगर चेंज होगी तो ये फॉर्मूला का रिजल्ट भी अपने आप ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से हम सेल के रेफरेंस को यूज करते हैं अपने फॉर्मूला में। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। हम ऐसा करते हैं, हम E4 सेल में एक वैल्यू एंटर करते हैं, हमने 12 एंटर कर दिया, और हम E5 सेल में भी एक वैल्यू एंटर करते हैं, हमने 34 एंटर कर दिया। अब हमें ये चेक करना हो कि E4 सेल की वैल्यू और E5 सेल की वैल्यू एक दूसरे के बराबर है कि नहीं। E4 सेल की वैल्यू और E5 सेल की वैल्यू इक्वल है या नहीं है, हमें ये चेक करना हो, और ये चेक करके हमें डिस्प्ले करना हो E6 सेल में कि इन दोनों सेल की वैल्यू इक्वल है या नहीं है। तो हम E6 सेल में एक फॉर्मूला राइट करेंगे। तो सबसे पहले हमने एंटर किया इक्वल साइन, क्योंकि फॉर्मूला हमेशा इक्वल साइन से स्टार्ट होता है, और हमें ये चेक करना है कि E4 सेल की वैल्यू इक्वल है या नहीं E5 सेल के। तो ये है हमारा फॉर्मूला चेक करने के लिए, E4 इक्वल्स F5। अब हमारा ये फॉर्मूला हो गया कंप्लीट। अब हमने हिट किया एंटर की रिजल्ट डिस्प्ले करने के लिए। तो ये देखिए यहाँ पे ये फॉल्स आ गया, क्योंकि 12 इज नॉट इक्वल टू 34। E4 सेल की वैल्यू E5 सेल की वैल्यू के इक्वल नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये फॉल्स डिस्प्ले कर रहा है। अब जैसे ही E4 सेल की वैल्यू E5 सेल के इक्वल होगी, हम इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू को चेंज करके एक दूसरे के बराबर कर देते हैं। ऐसा करते हैं, हम E5 सेल को 12 कर देते हैं। E5 सेल को हमने 34 से 12 कर दिया। अब दोनों सेल की वैल्यू हो गई इक्वल। अब हमने जैसे ही एंटर की हिट किया तो ये देखिए यहाँ पे ये 12 हो गया। तो इस तरीके से हम सेल रेफरेंसेस को फॉर्मूला में यूज करते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला एलिमेंट है बिल्ट इन फंक्शंस। बिल्ट इन फंक्शन को हम वर्कशीट फंक्शंस भी कहते हैं। एक्सेल में हमारे पास काफी सारे बिल्ट इन फंक्शंस अवेलेबल है, अलग अलग टाइप्स के ऑपरेशंस के लिए। फॉर एग्जांपल मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए, लॉजिकल ऑपरेशन के लिए, टेक्स्ट ऑपरेशन के लिए, अलग अलग टाइप्स के ऑपरेशंस के लिए बहुत सारे रेडीमेड फंक्शंस अवेलेबल है एक्सेल में। अभी हम पहले ये समझते हैं कि इन वर्कशीट फंक्शंस को हम फॉर्मूला में कैसे यूज करते हैं। अभी हमने एक एग्जांपल लिया था जिसमें हमने A9 सेल में A5 से लेकर, इसमें हमने A9 सेल में A5 से लेकर A5 से लेके A8 तक सारे सेल्स की वैल्यू को हमने ऐड किया था, और उसका रिजल्ट हमने A9 सेल में डिस्प्ले किया था। और ऐड करने के लिए हमने प्लस ऑपरेटर यूज किया था। अब हम इन सारे सेल्स की वैल्यू को ऐड करने के लिए हम सम फंक्शन यूज करेंगे। एक बिल्ट इन फंक्शन है सम, जो वैल्यूज को ऐड करने के लिए यूज किया जाता है। तो अब हम इन सारे सेल्स की वैल्यूज को ऐड करने के लिए हम बिल्ट इन फंक्शन यूज करेंगे। तो हम ऐसा करते हैं, इस A9 सेल में जो हमने फॉर्मूला राइट किया था इसको पहले डिलीट कर देते हैं, और अब हम यहाँ पे सम फंक्शन यूज करके इन सारे सेल्स की वैल्यू को ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हमने एंटर कर दिया इक्वल साइन, और हमें चूंकि सम फंक्शन यूज करना है तो हमने यहाँ टाइप कर दिया सम। तो जैसे हमने यहाँ पे टाइप किया सम, तो सम से रिलेटेड जितने भी फंक्शन है वो सारे यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। तो हमें फर्स्ट वाला फंक्शन यूज करना है जो ऐड करता है सारे नंबर्स को, सेल रेंज में सारे नंबर्स को ऐड करता है। तो हमने इस पहले फंक्शन को हमने सेलेक्ट कर लिया। हम चाहें तो खुद से भी टाइप कर सकते हैं। सम के बाद आएगा, सम के बाद हमें एक ब्रैकेट ओपन करना है, तो हमने ब्रैकेट ओपन कर दिया। अब जितने भी नंबर्स को हमें सम करना है उन सारे नंबर्स को हमें यहाँ पे कॉमा से सेपरेट करना है। नंबर 1, नंबर 2, जितने भी नंबर्स को हमें ऐड करना है उन सारे नंबर्स को हमें कॉमा से सेपरेट करना है। तुम्हारा जो सबसे फर्स्ट नंबर है वो है A5 सेल में, तो यहाँ पे हमने सेल का एड्रेस एंटर कर दिया A5, और फिर हमें एक कॉमा एंटर करना है, हमने कॉमा एंटर कर दिया। फिर नेक्स्ट हमारा जो नंबर है वो A6 सेल में है, तो यहाँ हमने A6 सेल एंटर कर दिया, और फिर से एक कॉमा, फिर A7 सेल, और फिर से एक कॉमा, और फिर A8 सेल। तो हमें A5, A6, A7 और A8 सेल्स की वैल्यूज को हमें ऐड करना है। तो जब भी हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो हमें ब्रैकेट क्लोज करना मैंडेटरी होता है। तो अभी हमने यहाँ पे एक ब्रैकेट ओपन किया था यहाँ पे, तो हम ये ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज कर देते हैं, और अब हमारा ये फॉर्मूला हो गया कंप्लीट। अब हमें रिजल्ट कैलकुलेट करना है, तो हम यहाँ पे एंटर की हिट करेंगे, तो ये रहा उसका रिजल्ट A9 सेल में।
तो हमने A5 से लेकर A6 सेल तक की सारे सेल्स को हमने सम फंक्शन यूज करके उसका रिजल्ट हमने कैलकुलेट किया। अभी हमने जो सम फंक्शन यूज किया इसमें हमने जितने भी सेल्स थे उन सारे सेल्स के एड्रेस को एक एक करके हमने टाइप किया। यहाँ पे एक एक करके हमने एंटर किया वन बाय वन। पहले हमने A5 सेल का एड्रेस एंटर किया, फिर हमने A6 सेल एंटर किया, फिर हमने A7 सेल एंटर किया। सारे सेल्स को हमने वन बाय वन एंटर किया। अभी तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 4 ही सेल्स थे, तो हमने 4 सेल्स को यहाँ पे एंटर कर दिया। अब हमारे पास अगर यहाँ पे 50-60 सेल्स होते, बहुत सारे सेल्स होते, तो हम क्या कॉमा से सेपरेट कर करके सारे सेल्स को एंटर करते? नहीं, उसके लिए हम सेल रेंज एंटर कर सकते हैं। अब वो कैसे करेंगे ये समझते हैं। अभी A5 से लेके A8 सेल तक हमें सारे सेल्स को ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे, A5 से लेके A8 तक की हम सेल रेंज एंटर करेंगे। A5 से लेकर A8 इस तरीके से हम रेंज एंटर करते हैं। कोलन लगा के हम पूरी की पूरी रेंज एंटर कर सकते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे A5 कोलन A8 राइट किया, आप यहाँ पे देख सकते हैं A5 से लेके A8 तक की रेंज है ये पूरी सेलेक्ट हो गई। अब क्या होगा, अब ये सम फंक्शन A5 से लेके A8 तक जितने भी सेल्स हैं उन सारे सेल्स की वैल्यू को ऐड कर लेगा। हम जैसे ही एंटर की हिट करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे A5 से लेके A8 तक सारे सेल की वैल्यू ऐड हो गई, उसका रिजल्ट यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। तो इस तरीके से हम सेल रेंजेस को भी अपने फॉर्मूला में एंटर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम फंक्शंस को डिटेल में डिस्कस करते हैं। सिर्फ मैथमेटिकल ऑपरेटर यूज करके कैलकुलेशंस परफॉर्म करने के लिए फॉर्मूला क्रिएट करना ये बहुत ही मुश्किल काम है, ये बहुत ही डिफिकल्ट है। इसीलिए रियल टाइम सिनेरियोज में फॉर्मूलाज को क्रिएट करने के लिए हम वर्कशीट फंक्शंस को बहुत ज्यादा यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पर इस सेल रेंज में A5 से लेकर A9 तक यहाँ पे कुछ वैल्यूज दी हुई हैं। अब हमें ये पता करना हो कि इस सेल रेंज में A5 से लेकर A9 तक लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है, तो वो हम कैसे पता करेंगे? मैथमेटिकल ऑपरेटर यूज करके तो पता करना मुश्किल है, तो उसके लिए हम एक बिल्ट इन फंक्शन यूज करेंगे। एक्सेल में एक बिल्ट इन फंक्शन है मैक्स फंक्शन। मैक्स फंक्शन यूज करके हम इस सेल रेंज में A5 से लेके A9 तक जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो पता कर सकते हैं। अब मैक्स फंक्शन कैसे यूज करेंगे ये समझते हैं। अगर हमें A11 सेल में रिजल्ट चाहिए तो हमने यहाँ पे इक्वल साइन दिया क्योंकि हमें फॉर्मूला राइट करना है, फिर हम फंक्शन का नाम राइट करेंगे। हमें यूज करना है मैक्स फंक्शन, तो हमने फंक्शन का नाम राइट किया और फिर ब्रैकेट ओपन। अब हमें जिस भी रेंज में सेल रेंज में हमें मैक्स वैल्यू चाहिए हम वो रेंज यहाँ पे एंटर करेंगे। तो हमें A5 रेंज से लेकर A9 तक, A5 से A9 तक जो मैक्सिमम वैल्यू है, जो लार्जेस्ट वैल्यू है, हमें वो चाहिए। तो हमने पूरी रेंज वहां पे दे दी A5 से लेकर A9 तक और फिर ब्रैकेट क्लोज। और रिजल्ट के लिए हमने एंटर हिट किया तो ये देखिए 60 लार्जेस्ट थी सेल रेंज में, तो यहाँ पे 60 आ गया। तो इस तरीके से बिल्ट इन फंक्शंस को हम फॉर्मूलाज में यूज करते हैं। रियल टाइम एप्लीकेशन में फॉर्मूला क्रिएट करने के लिए बिल्ट इन फंक्शंस का बहुत ज्यादा यूज होता है। अब नेक्स्ट हम समझते हैं कि हम फंक्शन को यूज कैसे करते हैं। तो फंक्शन को यूज करने के लिए जिस भी सेल में हमें फंक्शन राइट करना है हमने उस सेल को सेलेक्ट कर लिया और फिर सबसे पहले हम राइट करते हैं इक्वल साइन क्योंकि हम फॉर्मूला राइट कर रहे हैं। और उसके बाद हम राइट करेंगे फंक्शन का नाम और फिर पैरेंथेसिस में हम आर्गुमेंट्स देते हैं। अब आर्गुमेंट्स क्या है? आर्गुमेंट्स बेसिकली इनपुट है फंक्शन के लिए, उस फंक्शन के लिए इनपुट है जिसकी बेसिस पे वो रिजल्ट रिटर्न करेगा। इनपुट है फंक्शन के लिए, आर्गुमेंट्स इनपुट टू द फंक्शन होता है। कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो कोई भी आर्गुमेंट नहीं लेते, उस केस में पैरेंथेसिस एम्प्टी रहता है। कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो कोई भी आर्गुमेंट नहीं लेते। फॉर एग्जांपल नाउ फंक्शन कोई भी आर्गुमेंट नहीं लेता, वो सिर्फ रिजल्ट रिटर्न कर देता है। अभी हम इसे प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे कि नाउ फंक्शन क्यों आर्गुमेंट नहीं लेता। नाउ फंक्शन डेट एंड टाइम रिटर्न करता है सिस्टम का, तो वो कोई भी आर्गुमेंट नहीं लेता। कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो सिंगल आर्गुमेंट लेते हैं, ओनली वन आर्गुमेंट लेते हैं। वन आर्गुमेंट जैसे अपर एक फंक्शन है जो टेक्स्ट को अपर केस में चेंज करता है, तो अपर फंक्शन ये कोई भी आर्गुमेंट नहीं लेता। लोअर फंक्शन ये भी कोई भी आर्गुमेंट नहीं लेता। कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो फिक्स्ड आर्गुमेंट लेते हैं। कुछ फंक्शन फिक्स्ड आर्गुमेंट लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैक्स फंक्शन हो गया, मिन फंक्शन है, ये सारे फिक्स्ड आर्गुमेंट लेते हैं। मैक्स फंक्शन, मिन फंक्शन ये फिक्स्ड आर्गुमेंट लेते हैं। इनके बीच में हमें एक सेल की रेंज देनी होती है कि हमें यहाँ से कितने नंबर्स के बीच में हमें कितने नंबर्स के बीच का हमें मैक्स नंबर चाहिए या कितने नंबर के बीच का हमें
कौन कौन से नंबर के बीच में हमें मिनिमम नंबर चाहिए, तो हमें यहाँ पे एक रेंज यहाँ पे देनी पड़ती है आर्गुमेंट में, पैरेंथेसिस के बीच में। अभी हमने एग्जांपल में यूज़ भी किया था, यहाँ पे हमने जब मैक्स फंक्शन दिया था, फंक्शन जब हमने यूज़ किया था, तो हमने यहाँ पे सेल की रेंज दी थी कि हमें A5 से लेकर A9 तक के बीच में हमें लार्जेस्ट नंबर चाहिए। तो इस तरीके से कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो फिक्स्ड आर्गुमेंट्स लेते हैं, कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो फिक्स्ड आर्गुमेंट्स लेते हैं, कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो उनका आर्गुमेंट ऑप्शनल होता है, कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जिनका आर्गुमेंट ऑप्शनल होता है, ऑप्शनल आर्गुमेंट होता है। तो इस तरीके से हम आर्गुमेंट्स रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि हम कौन सा फंक्शन यूज़ कर रहे हैं और उस फंक्शन का क्या पर्पस है, उसके हिसाब से फंक्शंस आर्गुमेंट्स कुछ लेते हैं, कुछ नहीं लेते, कुछ का फिक्स्ड आर्गुमेंट होता है, कुछ सिंगल आर्गुमेंट लेते हैं, कुछ का तो इनफाइनाइट आर्गुमेंट भी होता है। तो इस तरीके से हम फंक्शन को यूज़ करते हैं। अब हम ऐसा करते हैं, एक एग्जाम्पल को हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। सबसे पहला तो नो आर्गुमेंट वाला फंक्शन देखते हैं। हमने दिया नाउ का एग्जाम्पल लिया, तो हम G1 सेल में नाउ फंक्शन यूज़ करेंगे। तो हमने सबसे पहले राइट किया इक्वल साइन, फिर हमने नाउ फंक्शन का सबसे पहला अल्फ़ाबेट टाइप किया n। तो जैसे ही हम फर्स्ट अल्फ़ाबेट टाइप करते हैं, तो n अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होने वाले जितने भी फंक्शंस हैं वो देखिए यहाँ पे सारे आपको लिस्ट हो जाएंगे। अब हमें चाहिए यहाँ पे नाउ फंक्शन, तो हमने यहाँ से नाउ को सेलेक्ट कर लिया। अब नाउ फंक्शन तो कोई भी आर्गुमेंट नहीं लेता, तो बस हम इस आर्गुमेंट हमें नहीं देना है, हमने बस इसको एम्प्टी छोड़ दिया और हमने एंटर की हिट किया। तो ये देखिए यहाँ पे ये आज की डेट और आज का टाइम यहाँ पे आ गया। तो इस तरीके से कुछ फंक्शंस आर्गुमेंट नहीं लेते, तो जो फंक्शंस आर्गुमेंट नहीं लेते उनका हम पैरेंथेसिस एम्प्टी छोड़ देते हैं, उसके पैरेंथेसिस में कुछ भी आर्गुमेंट नहीं जाता। अब कुछ फंक्शन होते हैं वो सिंगल आर्गुमेंट लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने लिखा है, यहाँ पे टेक्स्ट है हेलो आनंद। अब हमें इस टेक्स्ट को लोअर केस में कन्वर्ट करना हो, तो उसको हम G3 सेल में राइट करते हैं। तो हमने लिखा इक्वल्स लोअर। अब ये लोअर केस में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक आर्गुमेंट देना है टेक्स्ट, एक टेक्स्ट देना है। तो हमें टेक्स्ट कौन सा टेक्स्ट देना है वो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। हमें ये वाला जो टेक्स्ट है हमें इसको लोअर केस में कन्वर्ट करना है, जो भी टेक्स्ट C1 सेल में लिखा है हमें उस टेक्स्ट को लोअर में कन्वर्ट करना है। तो हमने पैरेंथेसिस क्लोज कर दिया आर्गुमेंट देने के बाद और हमने एंटर के हिट किया। तो ये देखिए ये जो हेलो आनंद C1 सेल में था वो यहाँ पे लोअर केस में कन्वर्ट हो गया। तो ये वाला फंक्शन था, इसमें हमने वन आर्गुमेंट पास किया, ये सिंगल आर्गुमेंट फंक्शन था। सॉरी। कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो फिक्स्ड आर्गुमेंट लेते हैं, जो भी हमने यहाँ पे मैक्स का एग्जांपल दिया था आपको, इसने फिक्स्ड आर्गुमेंट लिया था। ठीक इसी तरीके से अगर हमें इस सेल रेंज में हमें अगर मिनिमम वैल्यू चाहिए, लोएस्ट वैल्यू चाहिए, इस मैक्स फंक्शन यूज़ करके तो हमें लार्जेस्ट वैल्यू मिली थी। अब हमें इसमें सबसे लोएस्ट वैल्यू चाहिए, स्मॉलेस्ट वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हम मिन फंक्शन यूज़ करेंगे। तो हम सबसे पहले राइट करेंगे इक्वल साइन और फिर मिन फंक्शन का हमने पहला अल्फ़ाबेट टाइप किया m। तो देखिए m से स्टार्ट होने वाले जितने भी फंक्शंस थे वो सारे यहाँ पे लिस्ट हो गए। अब हमें चाहिए मिन फंक्शन, तो हमने मिन सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे हम दे देते हैं सेल की रेंज की, हमें कितने से कितने सेल के बीच का हमें मिनिमम फंक्शन चाहिए, किस सेल रेंज के बीच का मिनिमम फंक्शन चाहिए। हम चाहें तो यहाँ पे सेल की रेंज दे दें, या फिर हम चाहें तो यहाँ पे आर्गुमेंट्स को हम मैनुअली भी टाइप कर सकते हैं। तो हमें अगर सेल सेल का एड्रेस टाइप करना है तो यहाँ पे हम सेल का एड्रेस टाइप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें A5 A6 A7 और A8 एंड A9, हमें इतने सेल के, अब यहाँ पे फिक्स्ड आर्गुमेंट है, आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे कितने आर्गुमेंट दिए, 1 2 3 4 एंड 5 आर्गुमेंट्स यहाँ पे दिए। तो ये 5 फिक्स्ड आर्गुमेंट्स हमने यहाँ पे दिए। अब हम जैसे एंटर की हिट करेंगे तो A5 A6 A7 A8 और A9 इन सारे सेल में जो मिनिमम जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी रिजल्ट में। तो मैंने एंटर की हिट किया तो 12 सबसे छोटी वैल्यू थी, यहाँ पे 12 वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले हो गई। तो इस तरीके से हम फंक्शंस को यूज़ करते हैं फॉर्मूला में, इस तरीके से बिल्ट इन फंक्शंस को यूज़ किया जाता है। एक्सेल में बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस अवेलेबल हैं, हम फार्मूला टैब से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हम जाएंगे फार्मूला टैब में और यहाँ पे फार्मूला टैब में यहाँ पे इंसर्ट फंक्शन ऑप्शन है। तो हमें जिस भी सेल में फंक्शन को यूज़ करना है हमने वो सेल सेलेक्ट कर लिया। फॉर एग्जांपल हमने D8 सेल सेलेक्ट कर लिया और फिर हम क्लिक करेंगे इंसर्ट फंक्शन पे। तो हमने इंसर्ट फंक्शन पे क्लिक किया तो इंसर्ट फंक्शन डायलॉग ओपन हो गया। अब यहाँ पे कैटेगरी है,
यहाँ पे कैटेगरी है, तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के फंक्शंस अवेलेबल हैं। फिनेंशियल कैटेगरी है, डेट टाइम कैटेगरी है, मैथ्स एंड टिग्नोमेट्री है, स्टैटिस्टिकल फंक्शंस की कैटेगरी है, डेटाबेस की है, टेक्स्ट की है, लॉजिकल फंक्शंस की है। इस तरीके से अलग अलग कैटेगरीज हैं। आपको जिस भी कैटेगरी का फंक्शन चाहिए, आप वो कैटेगरी आप यहाँ से सेलेक्ट करोगे तो उस कैटेगरी के फंक्शन की लिस्ट आपको मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे डेट एंड टाइम कैटेगरी के फंक्शंस यूज़ करने हैं, तो मैंने यहाँ से डेट एंड टाइम सेलेक्ट किया, तो डेट एंड टाइम से रिलेटेड जितने भी फंक्शंस थे वो सारे यहाँ पे लिस्ट हो गए। जितने भी फंक्शंस डेट एंड टाइम कैटेगरी में, वो सारे यहाँ पे लिस्ट हो गए। अब हमें जो फंक्शन यूज़ करना है वो फंक्शन हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने डेट फंक्शन सेलेक्ट किया, तो डेट फंक्शन का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे नीचे आप देख रहे होगे, यहाँ पे आ रहा है कि डेट फंक्शन क्या करता है। रिटर्न्स द नंबर दैट रिप्रेजेंट्स द डेट इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल डेट टाइम कोड। तो जो भी फंक्शन का डिस्क्रिप्शन भी अगर आपको चेक करना है, तो वो भी आप यहीं से चेक कर सकते हो। जैसे आपने फंक्शन को सेलेक्ट किया, उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आ जाएगा। एक है डेज फंक्शन, रिटर्न्स द नंबर ऑफ डेज बिटवीन टू डेट्स। यहाँ पे हमारा फर्स्ट डेट और सेकेंड डेट, दो डेट्स के बीच का नंबर ऑफ डेज आपको एक डेज फंक्शन रिटर्न करेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे जिस भी कैटेगरी का फंक्शन हमें यूज़ करना है, हम वो कैटेगरी का फंक्शन यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें कोई टेक्स्ट कैटेगरी का फंक्शन चाहिए, तो हम यहाँ से टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे, तो टेक्स्ट कैटेगरी के जितने भी फंक्शंस हैं वो सारे यहाँ पे लिस्ट हो जाएंगे। और हमें उनका डिस्क्रिप्शन चेक करना है, तो हम उस फंक्शन को सिलेक्ट करेंगे तो उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आ जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे प्रॉपर फंक्शन पे क्लिक किया, तो प्रॉपर फंक्शन का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आ रहा है। प्रॉपर फंक्शन एक आर्गुमेंट लेता है, वो है टेक्स्ट आर्गुमेंट। यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में एक आर्गुमेंट है, वो है टेक्स्ट आर्गुमेंट। कन्वर्ट्स अ टेक्स्ट स्ट्रिंग टू प्रॉपर केस, द फर्स्ट लेटर इन ईच वर्ड टू अपर केस एंड ऑल अदर टू लोअर केस। मतलब ये जो भी टेक्स्ट होगा, उसके फर्स्ट लेटर को अपर केस में कन्वर्ट करेगा और बाकी सारे लेटर्स को वो लोअर केस में कन्वर्ट करेगा। ये यूज़ है प्रॉपर फंक्शन का। तो इस तरीके से बिल्ट इन फंक्शंस बहुत सारे अवेलेबल हैं अलग अलग रिक्वायरमेंट्स के लिए। तो हमारी जो भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम यहाँ से बिल्ट इन फंक्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे लॉजिकल फंक्शंस भी अवेलेबल है, इफ़ एंड एल्स, ये सारे भी देखिए सारे लॉजिकल फंक्शंस हैं। अगर आपको लॉजिकल फंक्शन यूज़ करना है, तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, उनका डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और अपनी नीड के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम समझते हैं कि हम फॉर्मूला कॉपी कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम एक न्यू शीट क्रिएट करते हैं। उसके लिए हम एक न्यू एग्जांपल भी लेते हैं। तो यहाँ प्लस साइन है, इस प्लस साइन पे हमने क्लिक किया न्यू शीट क्रिएट करने के लिए। उस शीट का हम एक नाम दे देते हैं। इस शीट का नाम चेंज करने के लिए हमने इस शीट पे हमने डबल क्लिक किया। इस शीट पे हमने यहाँ पे डबल क्लिक किया, तो ये एडिटेबल हो गया इसका। ये अब मैं यहाँ पे इसका नाम दे देती हूँ, होम सप्लाईज बजट, और मैंने एंटर प्रेस किया तो शीट का नाम चेंज हो गया। अब इसमें हमें एक टेबल क्रिएट करनी है। सबसे पहला कॉलम सीरियल नंबर का, दूसरा कॉलम आइटम का, तीसरा कॉलम क्वांटिटी का, और फोर्थ कॉलम हम दे देते हैं प्राइस का। तो सबसे पहला आइटम है हमारा राइस, क्वांटिटी 7 kgs एंड प्राइस दे देते हैं 100। दूसरा है दाल, 7 kgs, प्राइस हम दे देते हैं 80। तीसरा है मैंगोज, ये भी 7। इसको हम ऐसा करते हैं, 4 kgs डाल देते हैं, और इसको हम कर देते हैं प्राइस, इसका हम कर देते हैं 870 कर देते हैं। फोर्थ आइटम ऑयल, ये 9 लीटर्स, और इसको कर देते हैं 100। फिफ्थ आइटम सर्फ, इसको कर देते हैं हम 5 kgs, और इसका यूनिट प्राइस कर देते हैं 60। अब हम एक और कॉलम क्रिएट करते हैं यहाँ पे सब टोटल, कि हमें कितना टोटल प्राइस पे करना है हर आइटम का। तो हम इसमें एक फॉर्मूला राइट करेंगे। तो हमें राइस के लिए कितना टोटल प्राइस पे करना है, वो हमें E2 सेल में कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हमने इक्वल साइन दिया सबसे पहले, और फॉर्मूला क्या होगा हमारा, क्वांटिटी इनटू प्राइस। तो राइस की क्वांटिटी है हमारे C2 सेल में, तो पहले हमने क्वांटिटी सेलेक्ट कर लिया राइस का,
C2 मल्टीप्लाइड बाय प्राइस, प्राइस है हमारा D2 में, तो D2 सेलेक्ट कर लिया हमने और हमने एंटर की प्रेस किया रिजल्ट के लिए। तो 700 रुपीज़ फॉर 7 kgs ऑफ राइस। तो राइस के लिए टोटल हमें पे करना है 700 रुपीज़। तो ठीक जिस तरीके से हमने राइस का सब टोटल अभी हमने कैलकुलेट किया, वैसे ही हमें बाकी आइटम्स का भी सब टोटल कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, हम इस फॉर्मूला को कॉपी कर लेंगे। फॉर्मूला कॉपी करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें इस फॉर्मूला को कॉपी करना है इन सारे सेल्स में। इन सारे सेल्स में हमें E2 सेल के फॉर्मूले को कॉपी करना है, क्योंकि हमें इन सारे आइटम्स का भी सब टोटल कैलकुलेट करना है। तो हमने E2 सेल को सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे जो कॉर्नर में जो आप ये देख रहे हैं प्लस साइन आ रहा है, ये प्लस साइन आ रहा है ना, बस हम इसको पकड़ के नीचे ड्रैग कर देंगे। तो जहां जहां हमें कॉपी करना है वहां तक हमने इसको ड्रैग कर दिया और हमने माउस को रिलीज कर दिया। तो ये देखिए फॉर्मूला, E2 सेल का फॉर्मूला बाकी सारे सेल्स में कॉपी हो गया। तो जब भी हम फॉर्मूला ऐसे कॉपी करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सेल के रेफरेंसेस को ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेता है। अभी यहाँ पे क्या फॉर्मूला था, C2 मल्टीप्लाइड बाई D2, और इस सेल में क्या फॉर्मूला बन गया, C3 मल्टीप्लाइड बाई D3। ऑटोमेटिकली उसने दाल की क्वांटिटी वाला सेल और दाल की प्राइस का सेल खुद से उसने सेल के रेफरेंस को एडजस्ट करके मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक इसी तरीके से मैंगोज के लिए भी सेल के रेफरेंसेस चेंज हो गए, यहाँ पे C4 हो गया, यहाँ पे अपने आप D4 हो गया जब हमने कॉपी किया फॉर्मूला। ऑयल के लिए भी देखिए सेल का रेफरेंस चेंज हो गया, यहाँ पे C5 हो गया, वहाँ पे D5 हो गया। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल अपने आप ही सेल के रेफरेंसेस को एडजस्ट कर लेता है जब हम फॉर्मूला कॉपी करते हैं। अब नेक्स्ट हमें करना ये है कि हमें चेक करना है कि ये जो आइटम्स हैं वो अफोर्डेबल है या नहीं है। इज अफोर्डेबल, इसमें हमें यस या नो प्रिंट करना है। और अफोर्डेबल होने की कंडीशन क्या है, हमें किस कंडीशन पे चेक करना है कि वो अफोर्डेबल है या नहीं है। तो अगर सब टोटल 500 से कम है तो वो अफोर्डेबल है, यस। और अगर 500 से ज़्यादा है तो इट इज़ नॉट अफोर्डेबल, नो। तो हमें यहाँ पे यस या नो प्रिंट करना है बेस्ड ऑन कि सब टोटल कितना है। अगर सब टोटल 500 से ज़्यादा है तो यहाँ पे नो आएगा, और अगर सब टोटल 500 से कम है तो यहाँ पे यस आएगा। तो उसके लिए यहाँ पे हमें एक फॉर्मूला राइट करना है। यहाँ पे हम लॉजिकल फंक्शन यूज करेंगे, इफ फंक्शन यूज करेंगे। सबसे पहले इक्वल साइन, फिर फंक्शन हमें यूज करना है इफ फंक्शन। अब ब्रैकेट के बाद हमें लॉजिकल टेस्ट देना है। तो हमारा लॉजिकल टेस्ट क्या है कि इफ द सब टोटल इज, लॉजिकल टेस्ट हमारा है इफ सब टोटल इज लेस देन 500। इफ सब टोटल इज लेस देन 500 तो हमें क्या करना है, अगर ये ट्रू है, इफ E2 इज लेस देन 500, अगर ये ट्रू है तो हमें क्या करना है, वो हम कॉमा के बाद लिखेंगे। तो अगर ये ट्रू है तो हमें यहाँ पे यस प्रिंट करना है, तो हमें यहाँ पे यस प्रिंट करना है। हमने यहाँ पे यस प्रिंट कर दिया। और चूंकि ये टेक्स्ट प्रिंट करना है हमें, इसलिए हमने इसको डबल कोट्स के अंदर राइट किया। और फिर अगर ये ट्रू नहीं है, अगर ये ट्रू है तब तो यस प्रिंट करना है, मगर अगर ये फॉल्स है तो हमें क्या करना है, वैल्यू इफ फॉल्स, अगर ये फॉल्स है तो हमें क्या करना है, तो अगर फॉल्स है तो यहाँ पे हमें नो प्रिंट करना है। तो यहाँ पे हमें नो डिस्प्ले करना है। तो हमारा ये फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। सबसे पहले हमने लॉजिकल टेस्ट किया, अगर लॉजिकल टेस्ट ट्रू है तो हमने जो करना था वो हमने यहाँ लिख दिया, हमें यस प्रिंट करना है। और अगर लॉजिकल टेस्ट फॉल्स है तो हमें नो प्रिंट करना है। तो हमने तीनों ही आर्गुमेंट्स कंप्लीट कर लिए। अब हम ब्रैकेट क्लोज कर देते क्योंकि हमारा फॉर्मूला कंप्लीट हो गया, और रिजल्ट के लिए हमने एंटर की हिट किया। तो ये देखिए ये 500 से ज़्यादा थी तो यहाँ पे नो प्रिंट हो गया। अब हम इस फॉर्मूला को बाकी के नीचे सेल्स में भी कॉपी कर देते हैं। तो कॉपी करने के लिए हमने इस सेल को सेलेक्ट किया और यहाँ पे प्लस साइन आ रहा है, हमने इसको पकड़ के नीचे ड्रैग कर दिया। तो बाकी के सेल्स में भी फॉर्मूला कॉपी हो गया। अब देखिए जहाँ भी 500 से कम वैल्यू है, सब टोटल जहाँ भी 500 से कम है वहाँ वहाँ यस आ गया, और जहाँ भी 500 से ज़्यादा है वहाँ वहाँ नो आ गया। तो मैंगोज है ये अफोर्डेबल है और सर्फ अफोर्डेबल है। बाकी राइस राइस दाल एंड ऑयल ये तीनों नॉट अफोर्डेबल हैं। तो इस तरीके से हम कॉपी करते हैं फॉर्मूला को एक्सेल में।
आज के सेशन में हमने डिस्कस किया कि फॉर्मूला हम कैसे क्रिएट करते हैं, फंक्शंस को कैसे यूज़ करते हैं, कौन-कौन से बिल्ट इन फंक्शंस हैं एक्सेल में और फॉर्मूला हम कैसे कॉपी करते हैं, हमने ये भी डिस्कस किया। तो आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।